अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लैम्प मीटर के यूजेस और इसके फ़वाइद के बारे में, और इसको इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार क्या है, हम इसमें ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि हमारे पास यहाँ ऑन ऑफ का स्विच है, और स्विच के साथ जो है वो अलग अलग कैटेगरीज जो हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं। हम इंडिकेशन और साइन की हेल्प से सबसे पहले जानेंगे कि कौन सी इंडिकेशन किस चीज़ के लिए है। ये NCV है, नॉन कॉन्टैक्टेबल वोल्टेजेस। इसमें बीपिंग और अलार्म रहता है। जो आपको ये साइन दिख रहा है, दो अलग अलग साइन है यहाँ पर, AC और DC, राइट। ये जो ऊपर येलो कलर का निशान है ये वेव बनी हुई है, और नीचे जो डॉट डॉट के निशान है ये DC करंट की निशानी है। इसी तरह से 40 एम्पेयर है और 400 एम्पेयर है। उसके बाद ये हर्ट्स फ्रीक्वेंसी, राइट। यहाँ जो ये सिंबल्स हैं, इसमें डायोड टेस्टिंग है, ओमेगा, ओहम, रेजिस्टेंस वैल्यू कह लीजिए। ये जो साइन है ये कैपेसिटर का है, कैपेसिटिव क्या कहते हैं इसे, किसी भी कैपेसिटर वगैरह को चेक करना रहे तो उसमें ये फंक्शन है। और कंटिन्यूटी या बीपिंग या बजर कह सकते हैं आप इसको। इस एक ऑप्शन से हम ये चार चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में DC वोल्टेज आ जाता है, ये AC वोल्टेज है और ये ऑफ है, और अपने पास में क्या आता है, सेलेक्ट का बटन। उसके बाद में ये दो प्रोब्स की जो है वो कनेक्टर्स हैं। इस तरफ फेज़ है जो रेड कलर से डिनोट हो रहा है, फेज़, और ये न्यूट्रल कॉमन, ठीक। इसको ऑपरेट करने के लिए आपने इसे रोटेट करना है। ये वोल्टेज की सेटिंग है, AC वोल्टेज यहाँ शो हो रहा है। कभी भी आप इसको अगर यूज़ कर रहे हो टेस्टिंग के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो इन मार्किंग्स पर ज़रूर ध्यान रखा कीजिए, ठीक। ये AC है और ये फ्रीक्वेंसी, एंड देन वेट। ये वोल्टेजेस हैं, ये देखिए ये DC वोल्ट है। तो DC वोल्ट को हम इन्हीं प्रोब्स की हेल्प से ही, जो हमारे पास ये प्रोब्स हैं, इन्हीं की हेल्प से हम जो है वो सॉकेट में इंसर्ट करके टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये बीपिंग मोड है, ये ओहम है, ये डायोड टेस्टिंग है, और ये माइक्रोफेराड जो यहाँ शो हो रहा है यही है कैपेसिटर। जब भी आप कैपेसिटर चेक कर रहे हो कि कैपेसिटर में कितना जो है वैल्यू अभी प्रेजेंट है, आप इस ऑप्शन से आकर के चेक कर सकते हैं, वो भी दोनों प्रोब्स की हेल्प से, राइट। ये तो फ्रीक्वेंसी है, ठीक। जिस तरह से एम्पेयर चेक होता है उसी तरह से फ्रीक्वेंसी भी चेक हो जाती है, हर्ट्स। ये DC एम्पेयर है, और DC एम्पेयर को चेक करने के लिए हमारे पास जो क्लैंप है, आप इसको एक ही वायर में इंसर्ट करेंगे तो उस वायर से कितना करंट जो है वो पास आउट हो रहा है वो आपको शो कर देगा यहाँ स्क्रीन पर। ये है DC एम्पेयर, राइट। और सेलेक्ट के बटन को ही हम प्रेस करके यहाँ AC करंट भी हम जो है वो नाप सकते हैं या चेक कर सकते हैं जो बिलो 40 एम्पेयर हो, राइट। अगर मोर देन 40 एम्पेयर्स है, किसी वायर का लोड अगर मोर देन 40 एम्पेयर्स है, तो हम इस ऑप्शन में रख के उसे टेस्ट नहीं कर पाएंगे। मोर देन 40 एम्पेयर है तो हमें 40 एम्पेयर से ज़्यादा है वो करंट, तो फिर हमको 400 एम्पेयर की ही रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। और यहीं से जो है हम AC और DC दोनों टाइप के जो एम्पेयर्स हैं वो काउंट कर सकते हैं। और जो लास्ट ऑप्शन है ये आ जाता है नॉन कॉन्टैक्टेबल वोल्टेजेस, राइट। तो इस रेंज पर क्या है
कि अगर कोई वायर टूट गई है या किसी जिप्सम या प्लाईवुड के पीछे कोई वायर है और हमें इस चीज़ को टेस्ट करना है कि वहाँ कोई वायर है या नहीं है, तो हम इस मोड पर, इस रेंज पर सेट करके इस रेंज पर हम इसे सेट करके स्लाइटली इस मीटर को रख करके वहाँ किसी भी जगह पर अगर हम टेस्ट आउट करेंगे, स्वाइप करेंगे, तो इसमें अलार्म आ जाएगा अगर उसके पीछे कोई रनिंग करंट की वायर है तो। और यहाँ पर ये लाइट बनी हुई है, ये भी ब्लिंक करना शुरू हो जाती है। रिगार्डिंग NCV एक और वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको वहाँ से टेस्ट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं उस वीडियो को। और ये वही बटन्स हैं होल्ड और मिनिमम मैक्सिमम रेंज के, और ये ज़ीरो के, जो अदर मीटर्स पे भी स्पेसिफाई होते हैं। इन तीनों बटनों का भी वही सेम फंक्शन रहता है, किसी वैल्यू को होल्ड करने के लिए या मैक्सिमम मिनिमम जो है वो रेंज सेट करने के लिए या फिर वैल्यू को ज़ीरो करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स में बता दिया कीजिए कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं, या मज़ीद मुझे किस टॉपिक वीडियो बनानी चाहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।